अगर पुलिस हैरस करती है, तंग करती है, परेशान करती है, फलां चीज दिखाएं, फलां चीज दिखाएं, कोई ना कोई चीज उसके पास नहीं होगी तो फिर उसको परेशान किया जाएगा। एसपी साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। इलाके जो हैं वो शहर की सहूलत के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक, ट्रैफिक के प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए लगाने चाहिए। चंद रोज कबल सुनो डिजिटल के पोस्ट कार्ड कर अली भट्ट ने एसएसपी शहरबानो नकवी का एक इंटरव्यू किया और उनसे सवाल किया कि अगर सुनसान जगहों पर पुलिस वाले नाके लगाकर शहरियों को रोकते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, जिसके जवाब में एसएसपी शहरबानो नकवी ने यह बयान दिया कि अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और पुलिस आपको बिला वजह रोक रही है तो आप 15 पर कॉल करके उन पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और इसी पॉडकास्ट के दौरान एएसपी शहरबानो ने इस क्लिप में असल क्या कहा था, उनकी बात क्या थी, रेफरेंस क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था, आइए तफसील से पहले वो जानते हैं। इसको अब सिर्फ इतना हक हासिल है कि वो कहें कि आप अपना शनाख्ती कार्ड दें, आप उन्हें अपना शनाख्ती कार्ड दें, वो उस एप्लीकेशन के अंदर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर डालें, आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप किसी केस के अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो नहीं हो या कोर्ट एब्सकॉन्डर तो नहीं हो, तो अगर आप हो तो वो आपको ले जाएं पुलिस स्टेशन के अंदर, अदरवाइज़ वो आपको रोक नहीं सकते और वो आपकी गाड़ी की तरह सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप लोगों को by using your platform, I'll reiterate, if anybody stops you like this, आप 15 पे कॉल करें। आप उससे कहें कि मैंने 15 पे कॉल कर दी नहीं, अगर तुमने मुझसे बदतमीजी किया कुछ, वो डर जाएगा। पुलिस वाले डर जाएंगे। Why? Because police officer or any civil servant is very weak when it comes to departmental action. What people don't understand is that the power lies with the people and not the officer. बदतमीजी आप ना करें, यूनिफॉर्म आप मत फाड़ें, माँ बहन की गालियाँ आप ना निकालें, लेकिन आप प्लीज़ 15 पे कॉल कर दें। आप सिंपली 15 पे कॉल करें और कहें कि जी मुझे पुलिस ऑफिसर हरास कर रहा। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू, नथिंग मोर, नथिंग। नाजरीन, ये क्लिप देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लाखों लोगों ने इसे सराहा, लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी जन्म लेने लगा कि वाकई पुलिस को हर शहरी की सड़क पर तलाशी लेने का इख्तियार हासिल है, और अगर ऐसा है तो इसकी हदूद और जवाबित क्या है। इस क्लिप के वायरल होने के बाद इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर कॉल्स का रश बढ़ गया, जिससे इदारे को ऑपरेशनल मसाइल का सामना करना पड़ा और एएसपी शहरबानो को भी आला हुकाम की जानिब से सरजनिश का सामना करना पड़ा। इस तमाम वाक़े को मद्देनजर रखते हुए सवाल ये पैदा होता है कि क्या एएसपी शहरबानो ने वाकई गलत बयानी से काम लिया या उनका बयान अवामी आगाही के तनासुर में था। इसके अलावा पुलिस को आम शहरी की तलाशी लेने का कानूनी इख्तियार किस हद तक हासिल है, तरीकाकार उसका क्या, और सबसे अहम बात, जब सड़क पर रुकने, तलाशी देने और पुलिस के रवैये पर इतने सवालात उठ रहे हो तो फिर अवाम का पुलिस पर एतमाद कैसे बहाल किया जाए। इन्हीं तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी नसीर कमो साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान चौधरी साहब। जी बहुत। सबसे पहले हमें ये बताइए कि एएसपी शहरबानो साहिबा का बयान आपने सुना, हमने अपने नाजरीन को भी सुनवाया, क्या ये बयान कानूनी तौर पर दुरुस्त था या इसके अंदर कोई गलत बयानी की गई, कोई एग्जैजरेट किया गया इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर। देखिए, मैंने भी अभी क्लिप देखा है, मैंने रात भी बयान सुना था बड़ा माइन्यूटली। मैं समझता हूं कि एसपी शहरबानो नकवी साहब ने कुछ गलत नहीं कहा। अच्छा, क्योंकि देखें, उन्होंने ये कहा कि पुलिस को वेरिफिकेशन का इख्तियार है। ये पुलिस ऑर्डर 2002 का सेक्शन 125 जो है वो पुलिस को अलाउ करता है कि किसी की चेकिंग कर सकता है, वेरिफिकेशन पुलिस कर सकती है। लेकिन अगर उससे आईडी कार्ड मांगा, चेक कर लिया, उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, चेक कर लिया, कोई चीज़ नहीं मिली, तो फिर उस सूरत में अगर पुलिस हैरस करती है, तंग करती है, परेशान करती है, जैसे हमारी पुलिस पे इल्ज़ाम है कि ये कहते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ दिखाएं, फ़लाँ चीज़ दिखाएं, कोई ना कोई चीज़ पे तो बंदा जो है वो उसके पास नहीं होगी तो फिर उसको रुपयों के लिए या दीगर मामलात के लिए परेशान किया जाएगा। तो उस सूरत में एसपी साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि आप पुलिस के ख़िलाफ़ भी 15 पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस भी जो है वो पब्लिक फंक्शनरीज हैं और स्टेट और ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और अवाम के ये खादम है और अवाम की खिदमत करना इनका फ़र्ज़ है। अगर इनके खिलाफ भी कोई शिकायत है तो पुलिस ऑर्डर 2002 जो है, इस बयान के बाद हमने एक और वाकया भी देखा था। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको रोका गया नाके पे, उन्होंने अपना आईडी कार्ड भी दिया, ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया, लेकिन उसके बावजूद उस वीडियो में नजर आ रहा था कि पुलिस उनसे बार बार तकाजा कर रही थी, कांस्टेबल हजरात थे वहां पे, कि आप गाड़ी से नीचे उतर के तलाशी दें। ये किस कानून में है कि आपने सब कुछ शो भी कर दिया फिर भी आपको गाड़ी से नीचे उतार के तलाशी ली जाएगी, हालांकि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी शो नहीं हुआ? देखें, हमारे मुल्क में
अनफॉर्चुनेटली है कि पुलिस का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल जो है, ये बहुत शिकायतें हैं पुलिस के ख़िलाफ़। और डेली लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस अफसरान को बुला के उनकी सरजंश जो इसी बात पे की जा रही होती है। देखिए पुलिस का कॉन्सेप्ट क्या है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना, पुलिस का काम है कि माशरे में से जराइम का खात्मा करना। लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट या जराइम का एलिमेंट 5% होगा। 95% जो लोग हैं वो बाइज़ शहरी हैं, उनकी प्रोटेक्शन मकसद है। शॉर्टली ये जानना चाहूंगी, लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो पुलिस को फॉलो करने चाहिए अगर वो आवाम की तलाशी लेते भी हैं तो? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो कोई ऐसी गैर इखलाकी हरकत करते हैं तो क्या एक आम शहरी 15 पे कॉल करके उसकी शिकायत कर सकता है? क्या वो काबिल सजा अमल तो नहीं है? इस पर भी रोशनी देखिए वेरिफिकेशन के एसओपीज यही हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो जब वेरिफिकेशन करता है तो उसका जो है इंसल्टिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, इंटिमिडेटिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए और डिसग्रेस करने वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, उसमें रिश्वत-ए-ततानी या कोई देगर गैर कानूनी मुतालबा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब पुलिस जो है जब शहरियों से वेरिफिकेशन करती है, शहरियों को रोकती है, या पुलिस अरेस्ट या डिटेंशन के ऑर्डर्स को फॉलो करती है, या पुलिस जो है वो कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग करती है, तो पुलिस को ये सारा करते हुए शहरियों के फंडामेंटल राइट्स को बिहेवियर होता है तो फिर आम शहरी को क्या करना चाहिए? आम शहरी जो है वो 15 पे कॉल भी हो सकती है। 15 पे कॉल तो आप अर्जेंटली ये एक तरह से इतला देना होती है कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया। अदरवाइज आप पुलिस के खिलाफ जो है वो क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, पुलिस के खिलाफ डैमेजेस के केसेस में भी जा सकते हैं, और पुलिस के खिलाफ हायर ऑफिशियल्स को पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत जो है वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करने के लिए भी जा सकते हैं। एसओपीज भी वजह किए गए थे पंजाब पुलिस की जानिब से कि अगर कहीं पे नाका होगा तो वहां पर बैरियर लगाया जाएगा और कम से कम जो है सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा वहां मौजूद होगा, पुलिस की गाड़ी होगी। ये बताइएगा इन पर किस हद तक अमल दरामद है? और साथ ही साथ हम ये जो देखते हैं कि बाइक पर 2 बाइक्स पर जनाब 4 पुलिस वाले आए या जनाब 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने वहीं पे अपनी बाइक खड़ी की और जनाब नाका लग गया और तलाशी लेने का अमल शुरू हो गया। इसकी क्या कानूनी है? देखिए पुलिस ऑर्डर 2002 जो है वो पूरा ये जो है वो प्रोसीजर देता है कि पुलिस नाका लगाना है तो उसमें एक हायर ऑफिशियल होना चाहिए, 7 कांस्टेबलान होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। जी कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए, और उसमें वो नाके जो हैं वो शहर की सहूलत के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक, ट्रैफिक के प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए लगाने चाहिए, जिससे शहर में इंटर होने वाले लोगों को मॉनिटर किया जा सके। ये भी नहीं हो सकता कि आप बड़ी मसरूफ शाहराह पे नाका लगा के देखिए, उसमें अगर आप नाका लगा के खड़े हो जाए, लोगों को रोकना शुरू कर दे तो वहां लंबी लाइनें लग जाए। पुलिस का मामला लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना नहीं है। और नाका बामरे मजबूरी लगाया जाता है, बामरे जरूरत लगाया जाता है। और ये जो जगह जगह 2 पुलिस कांस्टेबलान मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, जहां चाहा लोगों को कहा जी ये शनाख्ती कार्ड चेक करवाएं, या डॉल्फिन वाले जो है वो अगर बिला वजह जो है वो सड़कों में फिर रहे हैं, पार्कों में फिर रहे हैं, गलियों में फिर रहे हैं, बगैर किसी शिकायत के, बगैर किसी सस्पिशन के और कोई रीजनिंग के। ये जो आपने बात की ना कि पार्कों में भी फिर रहे हैं, ये हरासमेंट वाला मामला भी है पुलिस की तरफ से। फिर हम देखते हैं कोई बाइक पे जा रहे हैं, मियाँ बीवी हैं, उनसे उनकी शनाख्त तलब कर ली जाती है, गाड़ियां रोक के गाड़ियों के अंदर झांकने की कोशिश की जाती है, जबरदस्ती दरवाजे खोलने की कोशिश की जाती है। इस पर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या सजा हो सकती है, और इस अमल के बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखें, किसी की चादर 4 दीवारी के तकद्दस को पामाल करते हैं, किसी की प्राइवेसी को पामाल करते हैं, किसी को हैरस करते हैं, धमकियां लगाते हैं, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस हैं सारे। आप किसी के घर में जाते हैं, फ़र्ज़ करें आप सर्च वारंट के बगैर चले जाते हैं, आप कोई गाड़ी में फैमिली है, आप फैमिली के सामने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और आप बदतमीज़ी करते हैं, बच्चों को, फैमिली को हैरस करते हैं, वो जो मर्द है उसको आप गिरेबान से पकड़ के बाहर निकालते हैं, ये सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं और इनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाती है। अक्सर आप कहते हैं जी आप अपना शनाख्ती कार्ड दें, आप उनसे पर्स छीन लेते हैं, तो मैं समझता हूँ शनाख्ती कार्ड के लेके भी फिर पर्स के अंदर भी तलाशी होती है और उसको इस हैरेसमेंट अंदाज से उसकी सर से लेकर पांव तक तलाशी की जाती है, क्योंकि ये शहरियों को डिसरिस्पेक्ट करना, शहरियों की डिग्निटी को। मेरा सवाल आपसे ये है कि पुलिस का काम है आवाम को महफूज करना, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हम देखते हैं जब नाके लगते हैं तो इस तरह अंदाज में शाम के वक्त, रात के वक्त उनकी आंखों में लाइटें मारी जाती है, जो बाइक वाला आ रहा है, जो गाड़ी वाला आ रहा है, ट्रक वाला आ रहा है, कि शायद हो सकता है एक्सीडेंट का भी अंदेशा हो सके।
मेरा आपसे छोटा सा सवाल ये है कि पुलिस के इस कानूनी इख्तियारात और शहरियों की जो आज़ादी है उसके दरमियान हम तवाज़ुन कैसे कायम कर सकते हैं, बैलेंस कैसे ला सकते हैं? मैं समझता हूँ जी हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि बड़े अच्छे इनिशिएटिव ले रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनकी बेसिक तरजीहात में होना चाहिए बिल्कुल। कि पुलिस की रिफॉर्म जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस में हमारे देखे बहुत सारे पुलिस मैन जो है मिसफिट हैं, उनकी फिटनेस ही नहीं है, वो चेहरों से बीमार लग रहे होते हैं और उसके बाद उनके में वो स्किल नहीं है, वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं है और अब भी हम रवायती अंदाज में खड़े हैं। जो एक्सपर्टीज़ हैं या जो साइंटिफिक अंदाज से मामलात करने हैं, यही रवायती अंदाज सुनते आ रहे हैं 76 साल से कि पुलिस का काम लोगों को हैरस करना है, खौफ और हरास पाना है। किसी ने अगर किसी अपने मुखालिफ को डिसरिस्पेक्ट करना है तो पुलिस को 4 पैसे देती है, वो उसको पकड़ के लाके 2 थप्पड़ मार देती है या उसको जो है वो थाने में जाके तशद्दुद करती है। यानी पुलिस ना फिजिकली तशद्दुद कर सकती है, ना पुलिस जो है वो किसी से वेरिफिकेशन लेते हुए धक्के मार सकती है, डिसरिस्पेक्ट कर सकती है, क्योंकि अगर पुलिस ऐसा करेगी, ये तरक्की पजीर मुल्कों में है। शहर बानो साहिबा पे ये जो सरजनिश का बना है, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर आके अवेयरनेस क्रिएट किया, आम शहरी को बताया ये आपके हकूक हैं, आपको इस तरह का इख्तियारात हासिल है, पुलिस को ये इख्तियारात हासिल नहीं है, तो क्यों उन पर जो है नाराजगी का इजहार किया गया है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि देखिए ये बात अगर मैं करूँ ना, मैं किसी डिसिप्लिन में नहीं बंधा हुआ। पुलिस में कोई भी ऑफिशियल जो होता है वो एक डिसिप्लिन है, वो किसी ना किसी के मातहत होता है, ठीक है ना। तो अब वो बात अगर आईजी पंजाब करते तो शायद ये बात ना होती, क्योंकि वो पंजाब के अदारे के हेड हैं। वो कहते हैं, बड़े कहते हैं जो बड़ी बातें हमारे करने के लिए ये छोटे ऑफिसर क्यों करते हैं, तो हम क्या करेंगे। तो बात ये है कि शहर बानो साहिबा ने जो बात की, मैं अगर बात कहता हूँ तो लोग इतने गौर से ना सुनते। जब पुलिस ऑफिशियल ने कहा तो लोगों को ये बड़ी जो है सेटिस्फेक्शन हुई। हाँ देखिए, फर्ज करें लोगों ने 15 पे कॉल्स की ना, तो वो सिस्टम जो है वो हैंग हो गया, परेशानी हुई। देखिए आप देखें 15 पे अगर कॉलें गलत हुई हैं, 15 पे गलत रॉन्ग इंफॉर्मेशन देने के खिलाफ आप कार्रवाई करें। आप लोगों को ये एहसास दिलाएं कि भाई 15 पे कॉल करना कोई मजाक नहीं है, कि छोटे छोटे मामला पे आप 15 पे कॉल करें। कोई सीरियस मामला है, कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, कहीं पे जेन्युइनली कोई चीज डिस्क्रिएट हुई है, और अगर कॉल्स इतनी ज्यादा वहां पे ट्रैफिक भी है, तो आप अपना सिस्टम बेहतर कर लें। आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो सरजनिश की गई है शहर बानो नकवी साहिबा की, वो इसलिए भी है कि पुलिस जो है वो इख्तियारात से बढ़कर भी जो है वो आवाम की खिदमत जो है वो सरअंजाम दे रही होती है। तो फिर अफसरान बाला ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो हम इख्तियारात से हट के काम भी कर रहे होते हैं, अगर शहरियों को उनके राइट्स पता चल जाएंगे तो फिर वो हम किस तरह सरअंजाम देंगे।